अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुहर्रम स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम बनाने वाले हैं मटन खिचड़ी की ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी। बस एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कुछ दालें। यहाँ पर सभी दालों को मैंने एक सा मेज़रमेंट रखा है, यानी कि 1/4 कप। 1/4 कप यहाँ पर मैंने लिया है। 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल, 1/4 कप अरहर की दाल, 1/4 कप साबुत मूंग, 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप हम लेंगे दलिया और 1/4 कप हम डालेंगे बासमती चावल। अब इन सभी चीज़ों को हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया और इसे अच्छी तरह से हम धुल लेंगे। धुल लेने के बाद इन्हें अब हम डाल लेते हैं एक प्रेशर कुकर में, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 ग्लास पानी। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, और एक बार मिक्स कर लेने के बाद इसे हम प्रेशर लगाएंगे। 2 से 3 प्रेशर हम इसमें लगाएंगे, यानी 2 से 3 विसल आने तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। इसके बाद खिचड़ी में डालने के लिए हम अलग से एक गरम मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 लेंगे छोटी इलायची, 4 से 5 लेंगे लौंग, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे गोल मिर्च पाउडर, जावित्री और जायफल वगैरह लेकर इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। अब एक कुकर में हम गर्म करेंगे, प्रेशर कुकर में 1/2 कप तेल, और इसमें एक मीडियम साइज़ के स्लाइस प्याज को हम फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, इस दरम्यान हम दाल चेक कर लेते हैं। दाल में पानी थोड़ा कम पड़ गया है, तो इसमें और पानी हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसे खिचड़ी की तरह से हमें मिक्स कर लेना है। पानी डालकर दाल को थोड़ी देर हम मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसे हम एक विसल में शिफ्ट कर लेंगे। और अब इस दरम्यान देखिए प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं मटन के पीसेस। मटन के पीसेस हम इसमें डाल देंगे, और अब मटन के पीसेस को हम थोड़ी देर कुक करेंगे प्याज के साथ। बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाने तक हम इसे फ्राई करेंगे, यानी कुक करेंगे तेल में। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही कुक करेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए, जो इसका कच्चापन है वो चला जाए। और अब आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त हमारा भुना जा चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मसाले मैंने बहुत ही कम यूज़ किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले यूज़ कीजिएगा। आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो आप मसाले थोड़ा इसकी क्वांटिटी आप और बढ़ा दें। इसके बाद 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें नमक, और थोड़ी देर इसे हम इसी तरह से और कुक कर लेंगे मसालों के साथ मटन को। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। चूँकि मटन में हमें ग्रेवी रखनी है, इसीलिए हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। और इसके बाद अब इसमें हम लगा देते हैं लीड, और बिल्कुल इसके गल जाने तक हम इसे कुक करेंगे, यानी 2 से 3 विसल आने तक हम इसे कुक करेंगे। उसके बाद 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद मटन हमारा अच्छी तरह से इस दौरान गल जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने जो हमारा खिचड़ी है, खिचड़ी की जो हमने दाल बॉयल की थी, इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए मटन भी हमारा रेडी है, गोश्त गल चुका है। तो अब इसे हम ऐड कर देते हैं विसल में। पूरा का पूरा मटन हम इसमें डाल देंगे। और अब खिचड़े में मटन को डालने के बाद हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि बहुत ही अच्छी तरह से मटन के पीसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएं। बिल्कुल गल जाने चाहिए, ये पीसेस मिक्स हो जाने चाहिए अच्छी तरह से। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं गरम मसाला, जिसका पाउडर हमने तैयार करके रखा था, और एक बार फिर से अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च को चॉप करके रखा है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने गार्निशिंग के लिए बचा कर रख ली है। और अब लास्ट में हम 1/2 प्याज को घी में फ्राई करेंगे, और इसका तड़का हम लगाएंगे खिचड़े में। तो अब हम लगा देते हैं इसमें तड़का, और एक बार इसे मिक्स कर देते हैं। और अब ये देखिए बहुत ही जल्दी हमारा ये खिचड़ा तैयार हो गया। इसमें ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे चॉप हरा धनिया और फ्राइड ओनियन।
और साथ ही इसमें डाल देते हैं अदरक के स्लाइसेस। और इसी के साथ हमारा खिचड़ा तैयार हो गया। तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फिर से इसके ऊपर से हम करेंगे चॉप हरे धनिया से और फ्राइड ओनियन से इसकी गार्निशिंग। और इसे लेमन के साथ हम सर्व करेंगे। लेमन के साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, तो आप जब भी इसे सर्व करें तो लेमन साथ में ज़रूर ऐड करें। ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही बढ़िया आपको इसका टेस्ट लगेगा। तो ये देखिए तैयार हो गई है हमारी मटन खिचड़ी की ये बेहतरीन सी रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।